आगे बढ़ते हैं, एक बेहद दुखद खबर की बात करते हैं जो राजस्थान के जैसलमेर से सामने आई, जहां बस अग्निकांड पर एक बड़ा खुलासा हो गया है। बस की डिग्गी में रखे पटाखों की वजह से ये आग फैली, ये खबर इस वक्त मिल रही है। शॉर्ट सर्किट के बाद एसी बस में आग लग गई। इमरजेंसी गेट ना होने से बाहर नहीं आ पाए यात्री। वायरिंग जलने से इकलौता गेट भी लॉक हो गया था। इस बस में आग से निपटने का कोई इंतजाम नहीं था, यानी कि लापरवाही भी सामने आई है। आपको यह भी बता दें, जो गैलरी है वो संकरी होने की वजह से यात्री वहीं फंसे रह गए। जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर एसी स्लीपर बस में आग लगने से 20 मुसाफिरों की मौत हो गई थी। हादसे में जब यह हादसा हुआ उस वक्त बस में 50 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। लेकिन अब आप देखिए, एक और बड़ा खुलासा हो गया है जो सबसे पहले आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं, और यह खबर इस बात की तस्दीक करती है कि एक बड़ी लापरवाही भी यहां पर सामने आई है, क्योंकि सिस्टम की जो नाकामी है वो इसमें उजागर हो गई है। देखिए पूरा अपडेट क्या है वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बस में, यानी कि जिस बस में आग लगी उसकी खामियां क्या थी। गैस लीक यहां पर हुई, शॉर्ट सर्किट हुआ, डिग्गी में पटाखे रखे हुए थे। वो बस जो कि यात्रियों को लेकर जा रही है, उस डिग्गी में पटाखे रखने की अनुमति कैसे मिल गई और कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो गई कि इतने सारे लोगों की जान पर बनाई सिस्टम की नाकामी है। 50 मिनट में बताया जा रहा है कि 9 किलोमीटर का सफर यहां पर तय किया गया। राजस्थान में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा। जैसलमेर जोधपुर रोड पर एसी स्लीपर बस में आग। भयानक हादसे में 20 लोगों की मौत। ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। जैसलमेर जोधपुर रोड पर रफ्तार भरती ये बस चंद सेकंडों में आग के गोले में तब्दील हो गई, जिससे बस में सवार 20 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बर्न हुए उनके हिसाब से हमने हमारे सर्जरी के डिपार्टमेंट, प्लास्टिक सर्जरी के डिपार्टमेंट और जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनकी व्यवस्थाएं हमने कर ली है। ये हादसा हयात गांव के पास हुआ। दावा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से सबसे पहले आग बस की पिछली यूनिट में लगी। कुछ ही मिनटों में लपटों ने पूरी बस को अपने आगोश में ले लिया। फाइबर बॉडी और पर्दों ने आग को भड़काने का काम किया। वायरिंग जलने से दरवाजे लॉक हो गए। एक ही दरवाजा होने की वजह से लोगों को अपनी जान बचाने का मौका नहीं मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीख पुकार मचाते लोग बस में जिंदा जल गए। वहाँ के लोकल लोगों ने, क्योंकि फोन वगैरह लग नहीं रहे, वहाँ के लोकल लोगों ने जो थे, कुछ पाली के बच्चे थे कि भाई जोधपुर का है, आधार कार्ड के देख के पता लगा, फिर कांटेक्ट किया हम लोगों से, तो उससे अंदाजा लग रहा है कि भाई जोधपुर की तरफ आ रहे हैं। मुझे ये छोड़ना नहीं है इस केस को, मुझे कैसे भी करके मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए आगे वाले को। आपको क्या लगता है किसकी गलती रही? गलती बस वालों की है और किसकी है? कहाँ से कहाँ आ रहा था बताइए? जैसलमेर से जोधपुर आ रहा था वो। ये बस महज 5 दिन पहले जोधपुर जैसलमेर रूट पर लगाई गई थी। नॉर्मल बस को बिना सुरक्षा मानक के एसी स्लीपर बस में बदला गया था। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। बस पूरी तरह भरी थी, गैलरी तक में यात्री बैठे थे। एग्जिट सिर्फ आगे था और गैलरी इतनी सकरी थी कि निकलना नामुमकिन हो गया। जैसलमेर से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर हुए इस हादसे में रेस्क्यू 45 मिनट बाद शुरू हुआ। जेसीबी से गेट तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक ये सब कुछ होता तब तक कई जिंदगियां बुझ चुकी थी। इस हादसे पर सीएम भजन लाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। लगा होगा 10 मिनट का समय, और 10 मिनट के अंदर सारे सपने चकनाचूर हो गए। कई ऐसे थे जिन्होंने अपने परिवार को फोन किया था कि मैं आ रहा हूँ, भोजन बना के रखना। बहन को फोन किया, किसी ने अपने घर किया था। तो बस एक सडनली जब मौत आती है तो कोई पता ही नहीं चलता किस रूप में आती है, कैसे आती है। दुखद हृदय विदारक घटना रही है। इस दिल दहला देने वाले हादसे में जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई।
और आइए अब आपको न्यूज 18 इंडिया का रियलिटी चेक हम दिखाते हैं, जिसमें हमारे सहयोगी भवानी सिंह ने हूबहू ऐसी ही एक एसी बस का जायजा लिया और ये जानने समझने की कोशिश की कि आखिर आग लगने जैसे हालात में क्या मुश्किलें वहां पर सामने आ सकती हैं। और कल जब जैसलमेर में एक बड़ा हादसा हुआ, ये बस जब जल रही थी, तब अंदर मुसाफिरों के सामने किस तरह के हालात रहे होंगे, आप भी देखिए। इस बस के अंदर होना क्या चाहिए, अब देखिए कि एक इमरजेंसी गेट होना बहुत ज़रूरी है। ये आगे जिस फ्रंट गेट से हम एंटर हुए वो एक गेट है, एक इमरजेंसी गेट होना चाहिए, इमरजेंसी विंडो होनी चाहिए। अब आप देखिए क्या इसमें इमरजेंसी विंडो है, नहीं है। पहला हम यहाँ देखिए कि ये देखिए कि ये क्या विंडो इमरजेंसी विंडो है। इमरजेंसी विंडो मतलब जिसको कभी भी जब आग लग जाए, कोई हादसा हो जाए, तोड़ कर निकल, ये देखिए कि इमरजेंसी एग्जिट। और ये हथौड़ा लगा हुआ है यहाँ तोड़ने के लिए भी, जिससे कि कोई अगर ऐसी स्थिति हो, आग लगे तो तोड़ कर आ सके। इसमें सभी इस बस के अंदर आप देखिए कि जहां देखेंगे वहीं आपको इमरजेंसी विंडो नजर आएगी। सभी के अंदर हथौड़ा रखा हुआ है और इमरजेंसी एग्जिट है। आप देखिए कि बस में जहां पर भी देखेंगे ये इमरजेंसी विंडो है। उस बस में जिसमें आग लगी ये इमरजेंसी विंडो नहीं थी, ने हथौड़ा था, ने ये इसके अंदर जो ये ग्लास है वो टूटना चाहिए था हथौड़े की वजह से। हथौड़ा होता, अगर होता तो ग्लास को तोड़ा जा सकता। एक ये। दूसरा आप देखिए कि बस के अंदर सबसे अहम क्या होता है, अब ये गैलरी है इसके अंदर, इसमें आराम से जा सकते हैं, स्पेस थोड़ा कम है लेकिन फिर भी फिट है, आराम से जाया जा सकता। और दूसरा ये है कि इसके अंदर क्या आग बुझाने के, अगर आग लग जाती है तो आग बुझाने के उपाय है या नहीं है, इस बस से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कि ये पीछे का, ये पीछे इसके अंदर इमरजेंसी एग्जिट है, यानी कि अगर कोई हादसा होता है और आगे के गेट से अगर नहीं निकल पाते तो पीछे के गेट से यहाँ से निकला जा सकता है। ये देखिए कि ये इमरजेंसी एग्जिट, ये बंद रहता और इसको खोल लो तो पीछे निकला जाता। और फायर फाइटिंग उपकरण, ये इस बस के अंदर फायर फाइटिंग उपकरण ये रखा हुआ। आप देखिए फायर एक्सटिंग्विशर जरूर होना चाहिए आग बुझाने के लिए, वो इसमें नजर आ रहा, वो उस बस में नहीं था। सीसीटीवी अंदर लगे हुए, आप देखिए कि सीसीटीवी है और सभी के अंदर बाकायदा मेंशन है कि एक एक डिटेल्स। देखिए हर विंडो पे देखेंगे वहां पर आपको दिखेगा बटन दिया हुआ, इसमें एक पुश बटन भी है जिससे किस तरीके से अगर खोला जा सकता है। तो तीन चीजें जो ऐसी बसों में होनी चाहिए कि फायर फाइटिंग उपकरण होना चाहिए जो इस बस में नजर आ रहा है, दूसरी बात इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए जो नजर आ रहा है, और जो विंडो अगर, क्योंकि अगर आग ज्यादा हो तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो स्लीपर में ऊपर है उसको नीचे उतरकर और जाना आसान होता नहीं आग लगने के बाद। ऐसी स्थिति में वो क्या करे, अगर एक ही पैसेंजर यहाँ फंस गया, बिल्कुल लॉक हो गई है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो हथौड़ा ले और उसके बाद में इसको तोड़े और निकल जाए। तो ये जरूरी है, यही उसमें नहीं था। अगर ऐसा होता तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। जयपुर के ही सुडाला में प्राइवेट एसी बस के स्टैंड पर रियलिटी चेक के दौरान हमें कई ऐसी बसें मिल गई हैं जिनमें आग से बचने या फिर उसे बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था। देखिए, अगर अंदर मान लीजिए कि यात्री फंस गए किसी भी वजह से, तो बाहर से भी एक ऑप्शन है कि बाहर से इसको दबाया जाए, ये इमरजेंसी का है, इसको दबाया जाए तो ये गेट ओपन हो जाएगा। आप देखिए कि ये गेट ऐसे ओपन हो जाएगा, है ना। इसके अंदर ये बार दिया और अंदर भी है, क्योंकि पैसेंजर अंदर फंसे हुए हैं और बाहर से मदद नहीं है। और पैसेंजर अंदर से क्या करें, अंदर की स्थिति में आप देखिए कि ये आएंगे तो आप देखिए कि ये यहाँ पर ये इमरजेंसी का बटन इसी मेन गेट के लिए, कि एक ऑटोमेटिक, क्योंकि आजकल गाड़ियां ऑटोमेटिक होती है तो ड्राइवर के पास में की होती है इसको लॉक करने की, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर भी रहता है। वहाँ से तो एक्सीडेंट होने पर लॉक हो जाता है ऑटोमेटिक गेट। अच्छा, आप बताएं कैसे गेट ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा? कभी भी एक्सीडेंट होता है तो वहाँ ये होता है बटन लॉक, इमरजेंसी गेट खोलने का, तो वहाँ से गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद लॉक हो जाती है। अच्छा, लॉक हो जाएगी। तो हमारी गाड़ी में ये इमरजेंसी है, कोई भी आओ इसको बटन को दबाओ, यहाँ से ये सील खोलो, इसको दबाओ, ये गेट फ्री हो जाएगा। अच्छा, ये फ्री हो जाएगा। हाँ, ये गेट फ्री हो गया, अब यहाँ से भी निकल सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपका ये भी गेट है, अगर मान लीजिए कि अब ये गेट अगर लॉक हो गया तो? सर ये यदि गेट लॉक है तो इसको तोड़ो, शीशी को, ये आसानी से टूट जाएगा। हाँ, ये आसानी से टूट जाएगा, पूरा शीशा दे रखा है। हाँ। इसको तोड़ो और यदि अंदर से लॉक हो गया तो ये हाथ डाल के इधर से बाहर से भी लॉक खोल सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी किया जा सकता है। हाँ, ये फ्री हो जाएगा फिर। और अगर मान लीजिए कि कोई हादसा हुआ तो लोग अंदर यात्री, उनको अचानक कैसे पता पड़ेगा, वो तैयार कैसे होंगे, हो सकता है सो रहे होंगे अचानक। सर यहाँ हमारे वो सारंगी है, ये सारंगी बजेगी। अच्छा, आप देखिए कि कंडक्टर या ड्राइवर जो भी होगा, जिस कंडक्टर यहाँ बैठा रहता है, हाँ। ऐसा नहीं हो लेकिन बची जाती है कोई कंडक्टर या ड्राइवर, तो वो बटन दबाएगा यहाँ से। हाँ।
ये बटन दबाएगा तो ये सारंगी बजेगी। अब देखिए कि ये